नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद दीदी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो वर्ग 3 में चयनित अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए कौन सी विशेष जानकारी आई हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि ये गलती ना करें। तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आप एक बार लॉक कर देंगे तो फिर उसके बाद अनलॉक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है शायद पोर्टल अच्छे से काम ना करे। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए, तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने हमने डाउनलोड की थी वही वाली। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो थंबनेल में लगा है सेम वही पीडीएफ है ये। तो इसमें जो जानकारी है वो एक तो ये है कि जो पोर्टल फीस है वो आपको इसमें मिल जाएगी कि जो एमपी ऑनलाइन है उनको पोर्टल शुल्क 100 रुपये आपको देना होगा और कितने दस्तावेज सहित 7 दस्तावेज अपलोड सहित। मतलब कि यदि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 60 दस्तावेज तक हैं तो आप उस पर सिर्फ 100 रुपये ही देंगे। और यदि उससे ज़्यादा हैं, यदि संख्या के अनुसार, देखिए लिखा हुआ है अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। इसका मतलब यदि आपके जो दस्तावेज हैं वो 7 से अधिक हो जाएंगे तो फिर आपको 5 रुपये प्रति दस्तावेज के हिसाब से देना होगा और ये आपका नॉन रिफंडेबल है। एक जानकारी ये हो गई। दूसरी जानकारी जो है विशेष रूप से वो ये है, जो टीआरसी पोर्टल है उसकी तरफ से जो जानकारी है वो ये आई हुई है कि देखिए आपको दिखाते हैं इस वाले में। ये जो पॉइंट है 8.2, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्ट करनी होगी कि वह किस जिले में कौन से केंद्र पर अपना दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। ये तो हो गए, ये उनके लिए है जो अतिथि नहीं है। अब जो अतिथि है उनके लिए क्या है? अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसका मतलब यदि आप पन्ना जिला से हैं और आपने कटनी जिला में पढ़ाया हुआ है तो आप पन्ना जिला में वेरिफिकेशन के लिए जो जिला का चयन है वो आप नहीं करेंगे, आप करेंगे कटनी जिला का। इसका मतलब, और एक और आगे दी गई है जानकारी, वो क्या है कि एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। इसका मतलब यदि आपने 3 साल अलग अलग आपने जिलों में पढ़ाया हुआ है तो फिर आप उन तीनों में से, जैसे मान के चलिए कटनी हो गया, पन्ना हो गया, जबलपुर हो गया, इन 3 में से आप किसी एक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने यदि एक ही जिला में पढ़ाया हुआ है तो आप कहीं भी हों आपको अपने उसी जिला में आकर के वेरिफिकेशन कराना होगा। और आगे जानकारी क्या है, आगे देखते हैं कि इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत पदस्थापना हेतु, जो पदस्थापना है उसके लिए जिले की प्राथमिकता क्रम का चयन भी करना होगा। अब चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता क्रम देनी होगी। तदुपरांत लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ जानकारी बस दे दी, क्रम भर दिया और लॉक कर दिया। जब तक आप पोर्टल शुल्क नहीं देंगे तब तक आपका वो जो है आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यदि आप शुल्क नहीं देंगे पोर्टल पे तो आपका डाटा आगे जो संकुल है जहाँ पे आपका वेरीफाई होना है वहाँ पास शो नहीं होगा। तो देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त जिलों का प्राथमिक क्रम दर्ज करके पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। तो आपको अपना सबसे पहले काम आपको यही करना है कि आपका जितना डाटा है उसको आप इकट्ठा कर लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप लोग अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि यदि पोर्टल नहीं चलेगा तो हो सकती है कि डेट बढ़े, लेकिन आपको डेट बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी आपका वेरिफिकेशन हो सके उतनी जल्दी आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी से संबंधित ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।